दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। दीपेश, ये दोनों ही कांस्टेबल और एएसआई ऑन ड्यूटी थे, ऑफिशियल वर्क से जा रहे थे, ऑफिशियल गन जो हथियार था उसी से फायरिंग हुई है। ये कहां से चढ़े थे और क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल पा रही है? जी, जो दोनों थे वो गुजरात से निकले थे और यहाँ पर आने वाले थे मुंबई में, और हम इस वक्त उसी ट्रेन के बोगी के पास पहुंच गए हैं जहाँ पर जिस बोगी में यह घटना हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो दरवाजा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये गोली का निशान है। जो एक कांस्टेबल ने जो गोली चलाई थी, एक मिसफायर हो गई थी, और जो इस दरवाजे पर आके लगी थी वो गोली के निशान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वो बोगी है जिसमें ये घटना घटी थी। यहीं पर वो सारा हादसा जो है वो हुआ। ये दोनों जो है मुंबई ऑफिशियल काम के लिए आ रहे थे, दोनों के पास सर्विस वेपन थे, और साथ ही जो अन्य यात्री थे वो भी यहीं पर बैठे हुए थे। जो अन्य जो 3 यात्री इस हादसे में जो जिनकी मृत्यु हुई है वो भी इसी बोगी में बैठे हुए थे। फिलहाल पुलिस जो है, आरपीएफ जो है वो इसकी जांच कर रही है, मुंबई रेलवे पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जयपुर से निकली हुई गाड़ी थी जो गुजरात होते हुए मुंबई आने वाली थी, और पालघर और दहीसर के बीच में यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है, अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उस कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक जो है वो उसका ही साथी था। एक एएसआई जो उसके साथ ही काम करते थे, उनको भी गोली लगी और उनकी भी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस इन सबकी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए पुलिस जो है वो अब थोड़ी ही देर में जो आरोपी है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, जिसकी वजह से ये उनकी जो छानबीन है वो और भी आगे बढ़ सके, और भी जो उनका कंक्लूजन है वो पुख्ता हो सके। दीपेश, मैं चाहता हूं प्लीज एक बार ट्रेन के विजुअल आप दोबारा दिखाएं। क्या एक ही गोली के निशान वहां पर है या फिर और गोलियों के भी निशान है? कितने राउंड वहां पर फायरिंग हुई, क्या और कुछ पता चल पाया इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारे साथ कैमरामैन महेश मोरे, मैं उनसे कहूंगा कि वो जो ट्रेन दिखाएं, और वो जो गोली के निशान की हम बात कर रहे थे वो जैसा कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस दरवाजे पर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये एक ही गोली के निशान है जो यहाँ पर देखा जा सकता है, और भी शायद मिस फायर हुए हों, लेकिन अभी तक कितनी बार फायरिंग हुई है, कितना फायर हुआ है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है ऑफिशियली। लेकिन जो एक जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसे 4 लोगों की मृत्यु हुई थी तो 4 गोलियां वो चली, और एक जो गोली यहाँ पर मिस फायर हुई है वो, यानी 5 गोलियां तो यानी 5 राउंड की फायरिंग तो लगभग हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई है। पूरा जो ये एक तरह से अब ये जो बोगी है वो एक क्राइम सीन है, और इसीलिए इसको सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की मनाही नहीं है। पुलिस ने जो है वो पुलिस ने जो है इस प्लेटफॉर्म को एक तरीके से पूरी छावनी में बदल दिया है। आप देख सकते हैं पुलिस का काफी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। अन्य जो यात्री थे वो उनको पहले ही वो भी उतर गए थे, और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस उनके जवान जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और वो इस पूरे मामले की जो है वो छानबीन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरपीएफ के लोग भी हैं, मुंबई आरपीएफ के वो भी यहाँ पर आ गए हैं, और वो भी इस मामले में जो है पुलिस की तहकीकात में जो है वो मदद कर रहे हैं। दिपेश, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताएं कि जब जयपुर से ट्रेन रवाना हुई तो इसका रूट कहां से था? क्या गुजरात आए और गुजरात में कौन से स्टेशन से होते हुए पहुंचे, और वो किस स्टेशन से बैठे, और फिर मुंबई तक इनका लक्ष्य था पहुंचना? जी बिल्कुल, ये गाड़ी जो है जयपुर से निकली थी, और जयपुर से होकर ये मुंबई सेंट्रल आने वाली थी, लेकिन इसका रूट जो था वो गुजरात के थ्रू था। और गुजरात से ये गाड़ी मुंबई के लिए जब रवाना हुई तो पालघर और दहीसर के बीच में यह घटना घटी, यानी पालघर से दहीसर के बीच में जितने स्टेशन आते हैं मुंबई, गुजरात और मुंबई के मिलाकर, उन पे वो रुकने वाली थी, क्योंकि जहां तक है ये आगे एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो आगे चलकर लोकल हो जाती है। लेकिन फिलहाल सुबह का समय था तो काफी जो लोकल लोग हैं, जो रोज के लोग हैं, रोज सफर करने वाले लोग हैं, वो इसमें नहीं चढ़े थे। जो गुजरात से निकले थे, जो जयपुर से निकले थे, वही लोग इसमें सफर कर रहे थे और वही यात्री इसमें थे, और इसीलिए
इस ट्रेन में जो भीड़ थी वो भी ज्यादा कही जा सकती है, क्योंकि एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी और इसमें काफी लोग सफर कर रहे थे। लेकिन 4 लोग जो थे वो कांस्टेबल और उसके आसपास ही बैठे थे, और इसीलिए जब ये गोलियां चली, जब ये फायरिंग हुई, तो वो उस फायरिंग के जद में आ गए और इसीलिए घटना स्थल पर आप देख सकते हैं दरवाजे के पास ही थे। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो ये आखिरी कंपार्टमेंट का आखिरी हिस्सा है, ये बोगी का जो आखिरी हिस्सा है, वहां पर ये कांस्टेबल और ये लोग सफर कर रहे थे, और जो बाकी के पैसेंजर थे वो इस तरफ आगे की तरफ बैठे थे। तो अगर ये लोग बीच में होते और बीच में इस तरह की घटना अगर आती तो ये जो हादसा जो है या जो आंकड़ा जो और भी बढ़ सकता था। लेकिन जो 4 लोगों की इसमें जो डेथ हुई है, पुलिस जो 3 यात्री हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। उनके बारे में अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है, और इस मामले में और जो है वो शायद से गुजरात आरपीएफ की भी पुलिस। दीपेश, एक बार बताएं कि जब ये घटना घट रही थी उस वक्त ट्रेन में जो सिक्योरिटी के लिए रहे होंगे जवान, वो उनकी तरफ से क्या कोई बताया जा रहा है कि क्या उनको पता चला उस वक्त, और क्या इस कांस्टेबल ने गोलीबारी के बाद भागने की कोशिश की? क्योंकि खबरें तो हैं कि चेन पुलिंग की, फिर वहां से उतर गया, क्या किया, या फिर उसको तत्काल पकड़ लिया गया तभी? जी बिल्कुल, जब ये घटना घटी, जब फायरिंग हुई, तो उसके बाद जो कांस्टेबल है उसने ट्रेन पुलिंग की थी और मौके से फरार होने की कोशिश की थी, जिसके बाद आरपीएफ के जो लोग थे, जो मुंबई आरपीएफ के लोग थे, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसके पास से हथियार भी पुलिस को मिला था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। और जाहिर तौर पर जो आरोपी है उसने भागने की कोशिश की थी, चेन पुलिंग करके वो भागना चाहता था मौके पर से, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। उसको पहले ही आरपीएफ जो है उन्होंने डिटेन कर लिया था, मीरा रोड आरपीएफ ने उसको पकड़ लिया था और पकड़कर उसे अपने हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो शुरू कर दी थी। और फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है कि इसके पीछे का मकसद क्या था, उसने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर हुआ क्या था। लेकिन इन सब की तह तक जाने की कोशिश जो है वो रेलवे आरपीएफ द्वारा और रेलवे पुलिस द्वारा जो है वो की जा रही है।